आपके सामने मैं यहाँ पे हमास के एक लीडर हैं, उनका बयान मैं शेयर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अल्लाह ताला जो है बस यही कहूँगा कि जो भी सच्चे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फरमाए जो हक़ में। हमास ऑफिशियल ईरान डिडन्ट फाइट इज़राइल टू डिफेंड गाज़ा कि हमास के जो ऑफिशियल हैं जिनका नाम है तलाल नासिर इनका नाम है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि हमास के ऑफिशियल हैं ईरान डिडन्ट फाइट इज़राइल टू डिफेंड गाज़ा बट टू प्रोटेक्ट द इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमास के ऑफिशियल लीडर हैं और उन्होंने कहा कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए लड़ रहा है, ना कि गज़ा के लिए लड़ रहा है। तलाल नासिर, द को-फाउंडर ऑफ अल-कस्साम ब्रिगेड इन वेस्ट बैंक एंड द फॉर्मर हमास एन्वॉय टू दमिश्क। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, हमास के अधिकारी, ईरान ने गजा की रक्षा के लिए इजराइल से नहीं बल्कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। वेस्ट बैंक में अल कसाम ब्रिगेड के सह संस्थापक और दमिश्क में हमास के पूर्व राजदूत रहे हैं तलाल नासिर, उनकी जुबानी सुना रहा हूं, ये देखिए। أن إيران قاومت الاحتلال ليس نصرة لغزة وإنما اعتدي عليها، اعتدي على إيران فدافعت إيران عن ذاتها، دافعت عن برنامجها النووي، وكان بإمكانها أن تضع أن إيران قاومت الاحتلال ليس نصرة لغزة وإنما اعتدي عليها، اعتدي على إيران فدافعت إيران عن ذاتها، دافعت عن برنامجها النووي، أن إيران قاومت الاحتلال ليس نصرة لغزة وإنما اعتدي عليها، اعتدي على إيران فدافعت إيران عن ذاتها، دافعت عن برنامجها النووي، وكان بإمكانها أن تضع شرطا لإيقاف الحرب، إيقاف الإبادة عن أن तो उन्होंने ये कहा है, सबटाइटल भी आप नीचे देख सकते हैं कि ईरान जो है गाजा के सपोर्ट के लिए नहीं लड़ रहा है। ईरान इस वजह से लड़ रहा है क्योंकि उस पर अटैक हुआ है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए लड़ रहा है। जब 7 अक्टूबर छिड़ा था तब जो ईरान है वो बैठ के आराम से तमाशा देख रहा है, ठीक है, सुने। إيران قاومت الاحتلال ليس نصرة لغزة وإنما اعتدي عليها، اعتدي على إيران فدافعت إيران عن ذاتها، دافعت عن برنامجها النووي، وكان بإمكانها أن تضع شرطا لإيقاف الحرب، إيقاف الإبادة عن غزة، ولم تفعل، ولذلك نحن كنا مع إيران في الحرب، إيقاف الإبادة عن غزة such as to stop the genocide against the Gaza, it did not. ولم تفعل، ولذلك नحن كنا जी, तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है जो सबटाइटल में आपने देखी कि ईरान जो है गजा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, गजा के वहां पे जेनोसाइड रोकने के लिए नहीं लड़ रहा है, ठीक है। वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए रोक रहा है, मतलब जो इजराइल से जो उसकी जंग है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने बचाने के लिए है, ना कि गजा वॉर रुकवाने में या गजा के अंदर में कोई भी जेनोसाइड को रोकने के लिए उसका कोई भी हमला नहीं है। तो कई सारे लोग हमास के लीडर में से एक लीडर हैं जो कि राजदूत भी हैं वहां पे, पूर्व हमास के लीडर रह चुके हैं और वो खुद ये बात को कह रहे हैं। क्या बात को कह रहे हैं? हाँ जी, ये बात को कह रहे हैं वो कि ईरान जो है हमारे लिए नहीं लड़ रहा है, गज़ा के लिए नहीं लड़ रहा है, वॉर रुकवाने के लिए लड़ रहा है पोपा। ये जो है फ़लस्तीन के लिए लड़ाई नहीं है, ये गज़ा के लिए लड़ाई नहीं है, ये अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा है। जब अप्रैल 2024 के अंदर में इज़राइल जब तेहरान पे हमला करता है, तो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए ईरान लड़ रहा है। गज़ा के लिए या गज़ा पे वॉर रुकवाने के लिए नहीं लड़ रहा है पोपा। जी, ख आगे चलते हैं। كنا مع إيران في قتالها ضد الاحتلال، ولو أن بريطانيا तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि if the Britain which is the cause of the nation calamities التي هي سبب نكبات الأمة قاتلت الاحتلال، سنكون نحن مع بريطانيا في قتالها ضد الاحتلال। तो बोलता है कि अगर हमारे साथ में ईरान नहीं होता और ब्रिटेन भी होता, अगर ब्रिटिश की ताकतें हमारे साथ में हो जाएं और वो हमारे साथ लड़े तो हम ब्रिटेन का साथ देंगे इजराइल के अगेंस्ट में। जी, ولو أن أي دولة في العالم قاتلت الاحتلال سنكون معها فقط في قتالها للاحتلال، ولذلك أخي الكريم الأمل في वजह الله। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई भी कंट्री हमारे साथ खड़ी हो जाए तो हम उसका साथ देंगे, हमारे साथ जो ऑक्यूपेशन चल रहा है। दिक्कत की बात यह है कि गजा को बचाने के अब ये है कि लड़ाई सीमित कहां तक थी, फलस्तीन और वेस्ट को डिवाइड करने की थी, लेकिन इस बीच में कौन मारा गया? फलस्तीन पे उल्टा अजाब आ गया, सॉरी गजा पे उल्टा अजाब आ गया। जिस गजा के अंदर में हमास को क्रिएट ही इस वजह से किया गया था कि वेस्ट बैंक को और फलस्तीनी लोगों को डिवाइड करके रखा गया, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि ये देखें उल्टा जो है गजा ही निशाना बन गया बड़ी तादाद के ऊपर में। तो अब यही है कि अपने की जाती है तो सब लोगों को दर्द होता ही है और होना भी चाहिए क्योंकि मासूम लोग मारे गए हैं वहां पे। जी, जो भी याद रखें डिप्लोमेसी के चक्कर में और या फिर जो है अपने कुछ चंद पैसों के चक्कर में अपना ईमान और ज़मीर बेच देगा, यकीन मानिए कि उम्मत में वो सबसे बड़ा गद्दार है। वो सबसे पहले जो नुकसान करेगा वो होगा, अपने अंदर के शैतान को नहीं मारा उसने, बल्कि शैतान को जगाया, नफ्सी ख्वाहिशातों को जगाया और मासूमों की जान लिलवाने में
उन्होंने मदद की। भले ही कोई भी दुनिया के अंदर में कहीं पे भी कोई मासूम मरता है या जेनोसाइड होता है, हमें उस चीज़ का दुःख होता है, चाहे भले वो ईरान के अंदर ही क्यों ना हो। ईरान में जिस तरीके से सिविलियंस और जिस तरीके से मासूम बच्चियों के ऊपर में अटैक किया अमेरिका ने, बिल्कुल हमें उसका दुःख है। जहाँ पे भी मासूमीन मरते हैं, हमें उसका दुःख है, ठीक है ना? और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, जो भी मासूमीन हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त फरमाए, ठीक है? उनके जान की, ईमान की। और बाकी का यही है कि चाहे भले ईरान जो है बच्चों पे अटैक करे, अमेरिका बच्चों पे अटैक करे, दोनों ही ज़ालिम हैं इन कंडीशंस में, ठीक है? हर कोई, चाहे कोई भी अटैक करे बच्चों पे, वो ज़ालिम है। जी। आपके सामने में ये थे गज़ा से हमास के लीडर थे। अब इसके बाद में आपको ये जानना होगा कि एक और हमास के लीडर थे जो कि मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है? खालिद मिसल करके नाम था, और ये जब अली ख़ामनी के साथ में मीटिंग हो रही थी इनकी, ठीक है? जी, एक और सवाल आ रहा है कि अगर हमास गलत है तो ईरान से सपोर्ट लेने पर तो पीएलओ भी है वैसे ही गलत, क्योंकि उसका भी रिलेशनशिप ईरान के साथ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपको ये समझना होगा ना ईसार भाई, कि पीएलओ कब कूदा इस चीज़ के अंदर में। ये आपको समझना होगा कि पीएलओ को अंदर से करप्ट किसने किया होगा, ये भी समझना होगा आपको, ठीक है ना? जो एक प्योरेस्ट पार्टी थी उसको अंदर से करप्ट किसने किया होगा। ज़ाहिर-सी बात है, इन्होंने एक वो मूवमेंट शुरू की थी, आपको याद हो तो, ब्रदरहुड के नाम से। जी। तो इन लोगों ने तो मुसलमान, आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि हमास को ये पता होते हुए कि सीरिया के अंदर में, इराक के अंदर में, यमन के अंदर में, लेबनान के अंदर में, अफ़गानिस्तान के अंदर में, अज़रबैजान के अंदर में, है जी, और आपका चेचन्या के अंदर में, जी, यहाँ पे मासूम लोगों का कत्ल करवा रहा था ईरान, तो क्या ये चीज़ें उसे मालूम नहीं थी? और उसके ये जानते हुए भी और वो फिर वहाँ पे रहा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपका पता है कि ईरान इतना बड़ा ज़ालिम है, फिर भी आप कंटीन्यूअसली उसका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो इनका जो साथ रहा है, क्या नाम है? ईरान का भी। तो यहाँ पे इनका जो साथ टूटा था वो 2017 में इनका टूट गया था, 2017 में फंडिंग रोक दी थी इनकी। जी। ईरान ने। कहाँ गया वो आर्टिकल? अल्लाहू अकबर! बशर अल-असद के टाइम में कहाँ गया भाई? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अभी नहीं मिल रहा है। खैर, तो 2017 में ईरान ने ये कहा था, इससे आपको जो है ना कड़ियाँ जोड़नी पड़ेंगी, ईसार भाई, अगर गेम को समझना है तो उसकी कड़ियाँ आपको जोड़नी पड़ेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि पीएलओ के बारे में, तो पीएलओ ऐसा नहीं है कि जो है पहले पहले ठीक थी और अब जो है करप्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल। जब हमास करप्ट हो सकता है तो फिर पीएलओ क्या चीज़ है? जी। ब्रदरहुड में ये बना तो सही, लेकिन गलत ट्रैक पे चला गया ना, और इन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया था सीरिया के जो मुजाहिदीन हैं। उसके बाद में जो अभी भी देख रहे हैं फ़लस्तीन के जो लोग हैं ना, सीरिया और फ़लस्तीन, अभी जो एसडीएफ है, उसके साथ में मिलके अभी ईरान का विरोध कर रहे हैं वहाँ के फ़लस्तीन के लोग, मुजाहिद जो असली हैं, ठीक है ना? अभी जो तारीफ़ कर रहे हैं वो अभी भी हमास के ही लोग हैं जो ईरान की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि फंडिंग वहाँ से मिलती है। 2017 के अंदर में आप सर्च कर लें गूगल पे, 2017 के टाइम पे जब बशर अल असद के साथ जुड़ने को कहा था ईरान ने, तो फंडिंग ईरान ने रोक दी थी। फिर जब फंडिंग रोक दी तो फिर से हमास जो है बशर अल असद के साथ में ये कर लेता है, टाई अप कर लेता है, और उसके बाद फिर चालू हो जाता है। नहीं, बशर अल असद के जो है ना ब्रदरहुड ही बाद में हमास बना। नहीं, नहीं, ये गलत इन्फो है। बशर अल असद जो है ना ब्रदरहुड ही हमास नहीं बना था। खैर, वो एक अलग चीज़ है, एक अलग मुद्दा है, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। खैर, उस पे हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नहीं तो पॉइंट ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। जी, वो एक अलग हिस्ट्री है, इंशाल्लाह उस पे हम एक अलग बात करेंगे। जी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, और ये आपके सामने में कि ईरान ने जो है यहाँ पे हमास के सारे लीडर गलत नहीं हैं, इसमें मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था। जी, हमास में सारे लीडर गलत नहीं हैं, जो हैं वो हम बता देते हैं। तादाद थी वहाँ पे, और जो आपका उनमें से जो पहला जो उबैद क्या नाम है, उन्होंने विरोध भी किया था इस चीज़ का, तो लोग उनके खिलाफ हो गए थे। वो ईरान के खिलाफ कुछ बोल दिया था उन्होंने, तो ईरान के खुद के ही लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे। क्या नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको। तकरीरुल अबू उबैदा जो इंतकाल कर गए थे ना, अभी एक और नया अबू उबैदा आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना वाला जो शहीद हो गए, नए अबू उबैदा ने विद्रोह कर दिया था ईरान का। यहाँ पे देखें, कम्युनिस्ट शिया कंटिन्यू टू इंसाइट अगेंस्ट द अबू उबैदा बाय द तकफीर हिम, कि जो कम्युनिस्ट का जो शिया बंदा है, वो बंदा कह रहा है, उनकी तकफीर कर रहा है अबू उबैदा की। व्हाई, क्यों कर रहा है? बिकॉज़ ऑफ हिज ओपिनियन ऑन ईरान, सीरिया एंड शियाइज़्म वर द रिवील्ड, कि उसने शिया और ईरान ने जो एट्रोसिटीज़ की थी और सीरिया के ऊपर में, और शिइज़्म जो कर रहा है वहाँ पे, उसके बारे में पोल पट्टी जो पुराना अबू उबैदा था उसने खोल दी थी, वो शहीद हो गया बाद में। तो यहाँ पे ये बंदा है, राइट रो करके आईडी है। अबू उबैदा इज़ नॉट मिथ्रिस, कि अबू उबैदा शहीद नहीं हुआ है, रादर ही इज़ द प्योर नसीबी with the conclusive evidence and his adobe is hell and bought an evil destination. Read the article of the replies. ठीक है? तो उसने जो है सीरिया और सियाइज़्म की पोल खोल दी थी, अबू उबैदा जो पुराना वाला था जो शहीद हो गया। तो उसको लेके इसको चिढ़ हो गई। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि सारे हमास वाले ऐसे नहीं हैं। लेकिन उनमें से कुछ थे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया और जिन्होंने ज़ुल्म ज़्यादती भी की फ़लस्तीनियों के साथ में। अगर